देखिए, क्या आप भी स्क्वाट्स करने के दौरान इस तरह की गलतियां करते हैं कि बिना वार्म अप के तुरंत जाकर रैक से उठा के स्क्वाट करते हैं? तो आप ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना। हरे कृष्णा यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है 7 मिस्टेक्स ऑफ स्क्वाट। जी हाँ, देखिए लास्ट वीडियो मैंने जो बनाया था आपके डिमांड पे, वो क्या था, 8 मिस्टेक्स ऑफ डेडलिफ्ट। आपको अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो था, है ना। उसी तरह से एग्जैक्टली ये वीडियो जो होने वाला है वो है 7 मिस्टेक्स ऑफ स्क्वाट। आज 7 जो स्क्वाट्स के बारे में, स्क्वाट्स करने के दौरान 7 ऐसी कुछ गलतियां करते हैं जो आप उसको फिगर आउट करेंगे और समझेंगे कि परफेक्ट वर्क जो स्क्वाट्स करने का तरीका समझेंगे, जिससे हमारा पोस्चर के साथ साथ हमारा स्ट्रेंथ और लेग्स का जो लोअर बॉडी का मसल मास भी बहुत अच्छा इंप्रूव हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना बिल्कुल ना भूलें। और कितने लोग बोल रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, तो हाँ, नोटिफिकेशन के लिए देखिए एक बेल आइकन होगा बगल में, ऊपर देखिएगा एक बेल आइकन होगा, उसको उस घंटी को दबाइएगा और आशीर्वाद लीजिएगा। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गो। फर्स्ट मिस्टेक की अगर बात करते हैं, वो क्या करते हैं, वार्म अप। जी हाँ, वार्म अप आप बहुत जरूरी है। स्क्वाट्स करोगे तो बहुत जरूरी है वार्म अप करना। कितने लोग करते क्या, बिना वार्म अप के ही आप स्क्वाट्स रेक पे जाते हो और स्टार्ट करते हो स्क्वाट लगाना। ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, तो इस चीज को पहले समझना है कि वार्म अप करने के लिए क्या करते हैं कि देखो, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि स्क्वाट्स करेंगे, फ्री स्क्वाट्स करेंगे। ठीक है, आपको फ्री स्क्वाट्स करेंगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद रैक पर तुरंत जाके स्टार्ट हो जाते हैं। कितना लोग कुछ ये भी नहीं करते हैं, तुरंत जाकर रैक पर स्क्वाट लगाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए पहले आप थोड़ा सा वार्म अप के लिए इसके बेसिक क्या है, थोड़ा लेग्स को पहले फ्री कर लो, सीधा स्विंग करते हुए इसको 20 का 3 सेट करोगे। ठीक है, और इधर से भी साइड्स को भी 20 का 3 सेट करना है। ठीक है, ये करने के बाद ये एक बढ़िया हो जाएगा। और कुछ देखिए, लास्ट जो वीडियो में जो 8 मिस्टेक्स ऑफ डेडलिफ्ट में आपको कुछ वार्म अप लोअर बॉडी का बताया है, वो जाकर भी आप उसको देख सकते हो, फिगर आउट कर सकते हो। कैट एंड काउ, कोबरा स्ट्रेचिंग, चाइल्ड पोज, इस तरह का स्ट्रेचिंग कर लीजिएगा। और एक और क्या है कि देखिए, जो हमारा हिप है इसको आप इस तरह से होल्ड कर लेना है। ठीक है, इस तरह से होल्ड कर लीजिएगा, कम से कम 20 से 30 सेकंड, 15 सेकंड का 3 सेट इस तरह से होल्ड की। इससे क्या है, हमारा जो लोअर जो हिप्स है हमारा, है ना, ये पूरी तरह से खुल जाएगा। हिप्स को पूरी तरह से खुल जाएगा। 15 सेकंड, फिर इसको फ्री कर लेगा। तो इससे क्या है कि हमारा जो हमारा लोअर बॉडी है लेग्स का, वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा स्क्वाट्स के लिए। लोअर बॉडी का तो वार्म अप करेंगे ही। ठीक है, स्क्वाट्स का मतलब समझ लीजिए, पहले ही आपको बताया है कि ये क्या है, कंपाउंड मूवमेंट वर्कआउट है, जिसमें मल्टीपल ज्वाइंट्स हमारा बॉडी का यूज होता है। यानी कि फ्रॉम हेड टू टो, यानी पूरा बॉडी हमारा एक साथ यूज होता है। तो इसमें लोअर बॉडी का तो करेंगे ही, साथ ही साथ हमारा अपर बॉडी भी तो इंगेज हो रहा है। इसके लिए क्या हम अपना शोल्डर का भी, बार कहाँ रखते हैं, ठीक ट्रैप के नीचे, तो इसके लिए शोल्डर का भी मोबिलिटी जरूरी है। यानी कि एक अच्छा शोल्डर का भी स्ट्रेचिंग आप साथ में कर लीजिएगा, है ना। रिस्ट को भी थोड़ा, जो हमारा कार्पल्स है इसको भी प्रॉपर है। और दिस, आपका बॉडी जितना खुला रहेगा उतना अच्छा से स्क्वाट्स होगा। सो आपका जितना खुला रहेगा अच्छे से स्क्वाट होगा। ठीक है, ये है ना, समझ रहे हैं बात को। जितना अच्छा आपका वार्म अप रहेगा, जितना अच्छा आपका स्ट्रेचिंग रहेगा, जितना अच्छा आपका मोबिलिटी वर्कआउट रहेगा लोअर बॉडी अपर बॉडी का, उतना अच्छा आपका स्क्वाट्स रहेगा। जो सेकंड मिस्टेक्स हम करते हैं स्क्वाट्स करने के दौरान, वो क्या करते हैं, फुटवेयर सिलेक्शन। जी हाँ, फुटवेयर सिलेक्शन करने का मतलब क्या है कि आप स्क्वाट्स करते हो तो देखिए, स्क्वाट्स में क्या है कि आप फुटवेयर में क्या है कि ये आपका शूज सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। इसका जो सोल है देखिए, आपका हार्ड सरफेस होना चाहिए। यानी कि ये जो शूज है, ये देखिए, आप देख सकते हैं, इसका जो सोल है ये देखिए क्या सॉफ्ट है। रनिंग के लिए,
कार्डियो के लिए चलो ठीक है, बट एक स्क्वाट्स के लिए बेस्ट नहीं है। इसका क्या है कि जो इसका सोल जो होना चाहिए वो हार्ड होना चाहिए। या तो आप पीटी शूज आता है आप वो ले सकते हो, या ओलंपिक शूज आता है जो फ्लैट आता है पूरी तरह से, आप वो यूज कर सकते हो। देखो, अगर आपके पास शूज प्रॉब्लम है, शूज आप नहीं परचेज कर सकते हो उस तरह का, तो आप बेयर फुट कर सकते हो, खाली पैर। समझ रहे हो ना बात को? तो खाली पैर लगा सकते हो स्क्वाट्स। उससे क्या होगा कि हमारा जो जनरेट होता है पावर, जो जमीन से हम पावर जनरेट करते हैं, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट ना होके वो ग्रिपिंग बनेगा हमारा खाली पैर में। ठीक है, तो ये आप क्या कर सकते हो कि बेयर फुट भी लगा सकते हो। देखो, सब लगाते हैं, हम भी लगाते हैं। अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना रहे शूज का उस तरह का, ठीक है, तो आप बेयर फुट लगा सकते हो। साथ ही साथ एक चीज का और ध्यान रखना है कि हमारा ये जो सरफेस एरिया है, ठीक है, ये वाला जो आप जहां पर आप स्क्वाट्स लगाते हो, वो क्या होना चाहिए? हार्ड होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो मैट है, मैट पर आप कोशिश नहीं करोगे। जहां पर जो जो उड़ रहता है, या कोई भी मतलब सरफेस नीचे का हार्ड होना चाहिए। अब नहीं तो क्या है कि मैट पर क्या है कि जो पावर है जो क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इधर उधर भागेगा। इसीलिए हम लोग क्या करना है कि खाली लो, ना समझ में आए कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत अच्छा ग्रिप बन रहा है, खाली पैर भी ग्रिप बन रहा है बहुत अच्छा। समझ में आ गया आपको? तो आपको अगर नहीं शूज सिलेक्शन आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो बेयर फुट का यूज जरूर कीजिएगा। सो थर्ड मिस्टेक्स की अगर बात करते हैं, वो है बार प्लेसमेंट। तो बार प्लेसमेंट का आपको समझ में आ गया हो क्या है हम कह रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। देखिए, बार प्लेसमेंट क्या होता है कि देखिए, आप ये बार को आप देख रहे हो, ठीक है, स्क्वाट्स में करने क्या है, क्या करते हैं। देखिए, देखिए टू टाइप ऑफ बार प्लेसमेंट हम लेते हैं स्क्वाट्स में। क्या है? एक हाई बार प्लेसमेंट, एक लो बार प्लेसमेंट। तो हाई में क्या करते हैं, आप देखो, थोड़ा सा क्या करना है हमारा, ठीक ट्रेपेजियस है, ट्रैप्स मसल के ठीक नीचे रखेंगे। देखो, बार प्लेसमेंट आप देख रही है, थोड़ा ये क्या है आपका लो लो बार प्लेसमेंट है। ठीक है, आप इसमें भी आप स्क्वाट्स लगा सकते हो। ठीक है, इसमें भी लगा सकते हो आप। दूसरा, आप हाई बार प्लेसमेंट भी कर सकते हो। तो इसको ठीक ऊपर थोड़ा कर लीजिएगा, यानी कि ठीक आपका जो ट्रैप्स है, ट्रैप्स के थोड़ा नीचे। ठीक है, जो रेयर डेल्ट के पास, रेयर डेल्ट से थोड़ा सा ऊपर और ट्रैप्स के नीचे, यानी मिडिल सेक्शन में। ये हो गया हाई बार प्लेसमेंट। ठीक है, इसको ये भी आप ले सकते हो। तो इसके भी आप देखिए, कितने लोग हाई बार प्लेसमेंट और कितने लोग लो बार प्लेसमेंट में अपना स्ट्रेंथ ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग फील करता है। फोर्थ मिस्टेक्स की अगर बात करते हैं, वो है लेग प्लेसमेंट। ओके, सो स्क्वाट्स में लेग प्लेसमेंट क्या मायने रखता है? तो देखिए, वो बहुत ही पहले बात तो बहुत मायने रखता है लेग प्लेसमेंट। ठीक है, सबका अपना अपना लेग प्लेसमेंट होता है, लेकिन जो नॉर्मली जो होना चाहिए स्क्वाट्स में लेग प्लेसमेंट, उसके बारे में हमको बताएंगे। देखिए, लेग प्लेसमेंट पहले आप देख लीजिए, बार है, बार के हम अंदर चले गए। देखिए, बार के हम अंदर हैं। ठीक है, इसको पकड़ लेने हैं अच्छे से। ठीक है, ठीक, थोड़ा और पहले क्या करना है, देखो, 1 2 और 3। ठीक है, और जब नीचे जाएंगे स्लो वैसे ही। आपको ये बार प्लेसमेंट आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिए, हम क्या करना है, बार लिए 1 2 और थोड़ा सा खोल देना है पैर को। ठीक है, रिपीट, आप पैर को देख लीजिएगा ठीक से अच्छे से। यहां लिए बार को 1 2 3 और बस स्क्वाट्स अपने इसी फॉर्म में लगाना है। ओके, जो फिफ्थ मिस्टेक्स है वो है पोस्चर, ब्रीदिंग एंड वेट लिफ्टिंग बिल्ट। ओके, तो देखिए, पहले अगर हम बात करते हैं इसी में पोस्चर का, तो देखिए, स्क्वाट्स जो भी कंपाउंड मूवमेंट वर्कआउट है उसमें पोस्चर रहना, एक सही पोस्चर रहना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हमारा डेडलिफ्ट में है, चाहे इसमें, क्योंकि इस पे क्या है,
हम लोग जो स्क्वाट्स में मैक्सिमम वेट हम लोग कैरी करते हैं। तो इसके लिए पोस्चर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, तो पोस्चर में क्या करना है कि हमारा जो कोर है, देखिए स्टेबल, कोर को टाइट करते हुए अपने बार को अच्छे से इसको, अब ये नहीं कि कितना लोग यहाँ पकड़ लेते हैं इस तरह से और रेक पर लेकर स्टार्ट कर देते हैं, ये गलत ये काम नहीं करना है आपको। प्रॉपर देखिए हमारा जो एल्बो है, ये जो एल्बो है ठीक एल्बो के ठीक ऊपर हाथ को पकड़ना है अपना, है ना, ट्रैप्स को नीचे लेते हुए, है ना, और थोड़ा कोर को, पैर को एकदम अच्छे, ये नहीं कि ज्यादा आपको इनवर्ड बाहर फॉरवर्ड नहीं होना है, न ज्यादा ओवर आर्क करना है, ठीक है, ध्यान रहे। देखिए आप पहले एक बार समझ लीजिए, गए, अब ये क्या है, यहां गए एंड ये, अब कितना लोग करते हैं क्या है कि देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि हेड को ये गए यहाँ पे, तो ये डोंट लुक अप, इतना ऊपर नहीं, ओवर एक्सटेंड नहीं करना है और ये नहीं करना है, जस्ट बस इतना करना है कि हेड को बस सामने देखना है, कोर को टाइट रखते हुए पैर से पुश करना है। समझ में आ रहा है ना आपको? देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि स्क्वाट्स करते हैं तो ये जो नी है हमारा इनवर्ड नहीं जाएगा, ध्यान रहे। कितना लोग क्या करते हैं, ये अंदर की ओर घुटना ले आते हैं या बहुत आगे इसको आगे ले आते हैं, ये चीज ये करते हैं, ये भी नहीं करना है। आप करना क्या है, आप देख लीजिए कि जो हमारा नी और टो दोनों का अलाइनमेंट क्या है, ये सीधे होना चाहिए, एक से एक लाइन में, दिस, तो दिस, ओवर आर्क नहीं करना है, ध्यान रहे। कितना लोग ये भी करते हैं कि आर्क क्या कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं सीधा, ये भी नहीं करना है, बस एक आर्क पोस्चर मेंटेन रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग का इसमें टेक्निक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है हमारे स्क्वाट्स करने के दौरान। तो ब्रीदिंग बहुत ही जरूरी है, कैसे हम लोग सही से लेते हैं ब्रीदिंग। तो देखिए ब्रीदिंग में क्या करना है, देखिए बार को लिए, ये गए, पहले एक लंबा सांस लिए, पहले पहले सांस छोड़ लिए, फिर लंबा सांस लिए, सांस लेके लंबा ब्रीथ को होल्ड करते हुए ग्लूट ये उठा के ना है, ग्लूट से उठाना है, ठीक है, ये ले लिए, ठीक है। अब क्या फिर से एक ब्रीथ आउट करना है, यानी कि ब्रीथ को बाहर फेंकना है, फिर लंबा सांस लेना है, ब्रीथ को होल्ड करना है, ठीक है, होल्ड करना है और कोर को टाइट करते हुए फिर से क्या करना है, नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आ जाएंगे, फिर ब्रीथ को रिलीज कर देंगे, नीचे फिर से करेंगे इसको, ब्रीथ को टाइट करते हुए, ठीक है। ब्रीदिंग टेक्निक बहुत ही जरूरी है, आपको ब्रीथ को होल्ड करना है, होल्ड करके टाइट रखना है, जो हमारा कोर है उसको स्टेबल रखना है, ठीक है। तो ये ब्रीदिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए थर्ड चीज इसी में आती है, क्या है, आपको वेट लिफ्टिंग बेल्ट। देखिए इधर होता है वेट लिफ्टिंग बेल्ट का क्या यूजेज है, इसमें क्या है, हम लोग जब भी स्क्वाट्स लगाते हैं या जब भी अनकंफर्टेबल होते हैं, वेट या ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग ये बेल्ट का यूज करते हैं। तो इसको बस पहन लेना है इस तरह से, ओके, ध्यान रखें ये हमारा थोड़ा नाभि से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। कितना लोग ये हमारा नीचे वाला बोन होता है उसके सामने ही हम लोग यहाँ लगा लेते हैं, जैसे कि हम लोग पैंट जो होता है फुल पैंट उसमें बेल्ट लगाते हैं, है ना, वो वाला बेल्ट नहीं है, ध्यान रहे। ये बेल्ट हमारा क्या है, स्क्वाट्स में इंजरी से बचाता है, ओके, जो ज़्यादा वेट होता है तो बेल्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा ये जो नेवल है थोड़ा सा ऊपर, और ना ज़्यादा ढीला और ना ज़्यादा टाइट, ओके, इस तरह से बेल्ट, ज़्यादा ढीला नहीं, ओके, ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए, ये भी, ठीक है। इस तरह से बेल्ट हमारा फिक्स हो गया हमारा, है ना। ये क्या करेगा, सेम हमारे कोर को क्या है, ब्रीथ को ये बाहर, जो हमारा डायफ्राम है इसको बाहर पुश करने की कोशिश करता है। तो ये बेल्ट जो है हमारा, ये क्या स्टेबल रखता है हमारे डायफ्राम को अंदर से, और ये ज़्यादा इंजरीज का जो होता है वो फिक्स हो जाता है और बचाता है इंजरी से। सेम बेल्ट लिए, देखो फिर से ब्रीदिंग में लंबा सांस लिए, ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है,
जहाँ लगे आप प्रिकॉशन लेके चलना है। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की ओर। मिस्टेक्स है वो है हमारा रेंज ऑफ मोशन। बिल्कुल हाँ, देखिए रेंज ऑफ मोशन आप वर्ड से समझ गए होंगे कि रेंज ऑफ मोशन क्या होता है। देखिए स्क्वाट्स, देखिए अब कितना लोग करता है क्या है स्क्वाट्स में कि ज़्यादा सोचता है कि हम डीप जाते हैं, ठीक है। तो ये इतना अगर हम चले जाएं डीप, अगर स्क्वाट्स अगर करते हैं तो सोचते हैं कि हमारा बहुत अच्छा स्क्वाट्स हो रहा है। बिल्कुल नहीं। आप अगर ये पैरेलल, अगर नी के 90 डिग्री ही अगर आप स्क्वाट्स में ले जाओगे ये चीज, तो भी हमारा हैमस्ट्रिंग स्क्वाट्स है ना, पूरा जो हिप्स है लोअर बॉडी का, ये पूरा ट्रेन हो जाएगा। ओके, तो आप समझिएगा, देखिए हम आपको बार से करके दिखाते हैं। तो ये चीज में है ना, देखिए अब आपको ध्यान रहे कि रेंज ऑफ मोशन आपको कितना जाना है, तो इस चीज को आप देखिएगा। तो नॉर्मली पहले आप, मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं आजकल, एडवांस लोग हो गए हैं, क्या करते हैं वो बहुत डीप जाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि बहुत ये जाए करेंगे तो बहुत अच्छा स्क्वाट्स हो गया। तो ये नहीं करना है, आपको कितना जाना है कि सब आपका हैमस्ट्रिंग क्वाड्स अच्छे से ट्रेन हो जाए। तो देखिए बस इतना ही, बस इतना ही जाना है आपको। उतना भी ज्यादा जरूरत नीचे जाने की जरूरत, डीप जाने की जरूरत नहीं है। देखिए उसके लिए आप ग्लूटियस मैक्सिमस को आप अगर आप ट्रेन करने के लिए और भी बहुत सारे एक्सरसाइज है, ठीक है, उसको आप कर सकते हो। सारा चीज आप स्क्वाट से ही एक्सपेक्ट नहीं करो, उसके लिए आप अलग एक्सरसाइज बचा हुआ है, बना हुआ है ग्लूटियस मैक्सिमस के लिए, तो उसके लिए अलग वर्कआउट आप ट्रेन करना, ठीक है। इसके लिए आपको उतना ही 90 डिग्री नी से पैरेलल, बस इतना ही जाए रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। बस ज्यादा आपको ज्यादा आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ भी चलेंगे तो हमारा जो क्वाड्स है, हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स, ये प्रॉपर ट्रेन हो जाएगा। इसमें वो है हमारा क्या, रेस्ट पीरियड इन बिटवीन सेट। आप समझ गए होंगे क्या होता है, ठीक है। पहली बात आप समझ जाइए कि जो स्क्वाट्स है वो कंपाउंड मूवमेंट वर्कआउट है, इसमें हमारा रेस्ट चाहिए ही चाहिए। कितना, तो कम से कम एटलीस्ट 3 मिनट 4 मिनट आप रेस्ट लीजिए। लेकिन कितना लोग क्या करते हैं कि वो एक सेट लगाएं और फिर तुरंत 1 मिनट हुआ नहीं कि सेकेंड मतलब सेट लगाने के लिए चले गए, अब फटाफट गए एक सेट लगाएं और तुरंत एकदम जैसे कि कहीं उसका ट्रेन छूट रहा है वैसे लोग करता है, फटाफट भागता है और मारता है फटाफट। तो आपको ये नहीं करना है, ध्यान रहे। आपको अगर एक सेट्स, आपको सेकेंड स्टेप्स जो सेट्स के दौरान आपको थोड़ा रेस्ट लेना है, जिससे हमारा देखिए मसल और भी इम्प्रूव होगा, ठीक है। रेस्ट लेने से आपका कोई व्यर्थ जो टाइम होता है वो नहीं जाएगा। आप रेस्ट लीजिएगा, मसल आपका प्रिपेयर होगा नेक्स्ट सेट के लिए। ओके, तो इस चीज का ध्यान रहे कि हम एक सेट के बाद 3 मिनट 4 मिनट का गैप जरूर लें, क्योंकि इसमें वेट हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं, यानी कि वेट क्या है बढ़ाते चले जाते हैं हर एक सेट में। तो उसमें क्या है बहुत जरूरी हो जाता है कि वेट को जो रेस्ट है वो प्रॉपर कम से कम 3 मिनट जरूर होना चाहिए। एंड दी एंड बता रहे हैं, जितना अच्छा आपका स्क्वाट्स होगा, इंजरी कम होगी, उतना अच्छा हमारा जो टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने का जो हार्मोन्स होता है, जो मेंस हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन प्राइमरली, वो बहुत ही इम्प्रूव होगा। तो होप सो ये जो 7 जो मिस्टेक्स है स्क्वाट्स का आपको समझ में आ गया होगा। और ये देख आप कमेंट में जरूर बताइएगा जो 7 मिस्टेक्स में से कौन सा आप मिस्टेक्स करते हो जो कि ब्लंडर होता है। आप कमेंट करना जरूर बताना। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो बिल्कुल प्यार अपना दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट हम आपके लिए वीडियो शूट करते हैं आपके डिमांड पे, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक किस पर बनाए वीडियो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।